गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम सभी यूनिट सेकंड का जो सेकंड चैप्टर है, ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन, उसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो दो शब्द है वो लगभग एक साथ प्रयोग किया जाता है, ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन। ऑडियो बुक लिसनिंग को हम हिंदी में ऑडियो बुक सुनना ही कहेंगे, और डिस्कशन का मतलब हम चर्चा से लगाते हैं। वास्तव में ऑडियो बुक लिसनिंग और डिस्कशन क्या है? संचार का एक महत्वपूर्ण और सबसे आधुनिक, या कहेंगे कि मॉडर्न मेथड है, जो सुनने की क्षमता और विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से एजुकेशन में, सेल्फ डेवलपमेंट में और नॉलेज के प्रसार के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आइए हम जानते हैं विस्तार से ये ऑडियो बुक लिसनिंग और डिस्कशन होता क्या है। ऑडियो बुक लिसनिंग एक डिजिटल और एनालॉग रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें किसी पुस्तक का पाठ सुना जाता है। इसमें एक स्पीकर होता है, या कोई लेखक होता है, या कोई प्रोफेशनल नरेटर होता है, के द्वारा जो बुक होती है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इस रिकॉर्डिंग को व्यक्ति सुनता है। इसी को हम ऑडियो बुक सुनना या ऑडियो बुक लिसनिंग कहते हैं। तो ये समझ में मेरे ख्याल से आ गया कि बेसिकली एक डिजिटल या एनालॉग रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें कोई भी जो इसका लाभ लेना चाहता है, वो आपके फोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से उसे सुन सकता है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऑडियो बुक लिसनिंग के फायदे क्या हैं, या व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो बुक लिसनिंग। तो सबसे पहला जो ऑडियो बुक लिसनिंग का लाभ है वो होता है समय की बचत। यानी कि हमारा जो टाइम होता है, जब हम मल्टीटास्किंग होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारे समय की बचत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या किसी दूसरी एक्टिविटीज में व्यस्त हैं, तो ऑडियो बुक लिसनिंग हम कान में ईयरफोन लगाकर उसको सुन सकते हैं, और इससे हम डबल काम एक साथ कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग जो जिसको हम कहते हैं वो कार्य कर सकते हैं, यानी इसके द्वारा हम समय की बचत होती है। नेक्स्ट है सुविधाजनक अनुभव। इसमें किसी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं होती है। जो व्यक्ति दृष्टिहीन है, यानी विजुअल इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड है, वो भी इसका एक लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट जो है, इसके द्वारा हमारे जो अटेंशन को कंसंट्रेट करने की जो क्षमता होती है, उसमें मदद मिलती है, यानी कि ध्यान केंद्रित करने में मदद। सुनने के दौरान आप अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके सब्जेक्ट को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब आप ऑडियो बुक लिसनिंग के मेथड में आते हैं, तो आप एक ऐसी जगह बैठना बैठते हैं, जब जब शांतिपूर्वक उस बात को सुनते हैं, तो आपके अंदर कल्पना का जो उपयोग होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिसके द्वारा आप केवल उस बुक को नहीं सुनते हैं, बल्कि उसकी एनालिसिस भी साथ साथ करते चलते हैं। नेक्स्ट है सुनने की क्षमता में सुधार। जब नियमित रूप से आप ऑडियो बुक सुनने लगते हैं, तो आपकी सुनने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। विविधता में पढ़ाई, यानी कि आपकी जो पढ़ाई होती है उसमें विविधता आ जाती, तरह तरह के विषयों को समझने की क्षमता आप में बढ़ जाती। जब तरह तरह की भाषा में उन चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो उन शैलियों का आपका अनुकरण होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो उसका जो इम्पैक्ट होता है, आपको एक तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कंडीशन में ले जाता है, यानी इसका लाभ आप दूसरी जगह भी उठा पाते हो। अब ये ऑडियो बुक डिस्कशन क्या हुआ? अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की थी, वो थी ऑडियो बुक लिसनिंग की। अब ये ऑडियो बुक डिस्कशन कैसे होता है? ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऑडियो बुक सुन लेते हैं, उसके बाद से आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस विचारों के आदान प्रदान में क्या होता है कि आप अपनी जो विचारों की गहराई है, उसको बढ़ावा देते हैं। जब हम किसी बात पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या होता है, उसके पक्ष में कुछ तर्क आता है, उसके विपक्ष में कुछ तर्क आता है। तो जब आप उन चीजों को सुनते हैं, तो आप विषय को गहराई से समझ पाते हैं।
अब जैसे इसका लाभ क्या है, अब डिस्कशन का पार्ट क्या है, तो डिस्कशन के पार्ट में सबसे पहला लाभ है विचारों की स्पष्टता। चर्चा के दौरान जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उससे अपने विचारों में स्पष्टता आ जाती। कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तो बहुत से ऐसे टॉपिक थे जो खुद नहीं समझ में आते थे, लेकिन आपको पढ़ाते समय जब हमें खुद पढ़ना होता है, जब हम क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, तो जब इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, तो हमारे विचारों में तो स्पष्टता आती है। साथ ही साथ हमारा जो विषय से संबंधित जो ज्ञान होता है वो गहराता चला जाता है, मतलब उसमें गहराई आती चली जाती है। दूसरा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के बारे में एक निगेटिव अप्रोच रखते हैं, और सामने वाला बंदा जो है उसके बारे में पॉजिटिव अप्रोच रखता है। तो डिस्कशन में क्या होता है कि आप अपने अपने पक्ष को सामने रखते हो। तो हो सकता है कि जिसके बारे में हम बहुत निगेटिव सोचते हो, उसमें डिस्कशन के दौरान उसके बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आ जाए। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे हमें सोचने का मौका मिलता है, वो भी हमें डिस्कशन के माध्यम से मिलता है। इसमें एक तरह का ग्रुप लर्निंग होता है। ग्रुप लर्निंग इन द सेंस कि इसमें दो या दो से अधिक लोग एक पर्टिकुलर बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद से वो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से उस बुक के बारे में चर्चा करते हो। तो जब बुक के बारे में चर्चा करेंगे, दो अलग अलग या दो से अधिक लोग पास बैठ के उस पर चर्चा करेंगे, तो इसके द्वारा समूह शिक्षा में मदद मिलती है। नेक्स्ट होता है, इसके द्वारा समस्या का समाधान होता है। कभी कभी क्या होता है कि बुक का एक पर्टिकुलर हिस्सा आपको सुनने के बाद समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप डिस्कशन करने बैठते हो, तो हो सकता है कि जो पोर्शन आपको समझ में ना आया, सामने वाले को उसको समझ में आया हो। तो जब सामने वाला आपके सामने बैठता है, तो आप उससे आराम से प्रश्न पूछते हो और वो उसका आंसर देता है। या कई चीजें होता है कि सामने वाले को वो कोई पोर्शन समझ में नहीं आए, तो आप उसका आंसर देते हो, तो इस तरह आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉलेज आना या स्कूल रेगुलर आना, इस बात पे फोकस करते हैं, क्योंकि इससे एक टीम बिल्डअप का काम होता है। टीम बिल्डअप में आप बहुत सी चीजें जो है सीखते चले जाते हैं। नेक्स्ट है, इससे सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम आत्म विकास कहते हैं। जब हम किसी बारे में चर्चा करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम अपने विचारों को कितने स्पष्ट रूप से किसी दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो जब आप चर्चा करेंगे, तो आपके अंदर विकास होगा, साथ ही साथ आपका जो संचार कौशल होगा उसको भी बढ़ने में मदद होगी। नेक्स्ट है सकारात्मक प्रतिक्रिया। चर्चा के दौरान आपको फीडबैक मिलता है, जिसके आपकी सोच और समझ दोनों में विकास होता है। तो चर्चा जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, अगर हम ऑडियो बुक लिसनिंग और ऑडियो बुक डिस्कशन को एक साथ रखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि एक अलग तरह का शैक्षिक अनुभव होता है, जिसका काम केवल सुनने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसका काम आगे बढ़कर संवाद करने, समझ और ज्ञान के विस्तार की ओर अग्रसर होता है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये केवल व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि सामूहिक शिक्षा और समझ को भी सशक्त बनाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो आज का विषय था, ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन, ये वास्तव में ये एक आधुनिक आर्ट होता है। ये ज्यादातर हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि हमको एक तरह से मल्टीटास्किंग बनाता है, ये और अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचने पे मजबूर करता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, इससे हमारे सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। इसके बावजूद अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई हो, तो आप उसके संबंध में हमसे प्रश्न पूछते हैं। थैंक यू सो मच।